राम का एक सहारा, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का एक सहारा। जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई। लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, धन्ना था एक भगत निराला, सीधा सादा भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर में से प्रगटे मोहन, पत्थर में से प्रगटे मोहन। हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का, हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का, राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का। भीलनि ने भी तपस्या कीनी, भीलनि ने भी तपस्या कीनी, बेरों के बदले में मुक्ति लीनी, बेरों के बदले में मुक्ति लीनी। सुबह शाम एक आस लगी थी, सुबह शाम एक आस लगी थी। होगा दर्श कब राम का एक सहारा राम का, होगा दर्श कब राम का एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। कमल प्रभु है दास तिहारा, कमल प्रभु है दास तिहारा। तेरा ही है हमें सहारा, तेरा ही है हमें सहारा। एक बार प्रभु दर्श करा दो, एक बार प्रभु दर्श करा दो। दर्शन अपने धाम का एक सहारा राम का, दर्शन अपने धाम का एक सहारा राम का। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का, राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरे नहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहि आहार साक फल कंदा। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। पुरे अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमारथ वादी। जेहि चिंतहि परमारथ वादी। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत भगवान शंकर मां पार्वती जी को भगवान के अवतार के कारण बता रहे हैं। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप लेकर के इस धराधाम के ऊपर अवतरित होता है और उनके अवतार लेने के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण बनते हैं। और हम संसारिक जीव भगवान के उन अवतारों का गुणगान करते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। पर सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आज बड़ा ही सुंदर और पावन पर्व भी है। कल आप सभी ने गंगा दशहरा का परम पावन पर्व मनाया। मां गंगा के अवतरण दिवस को मां गंगा इस धराधाम के ऊपर हम संसारिक जीवों का ही कल्याण करने के लिए, क्योंकि कलि केवल मल मूल मलिना और पाप पयो निधि जल मन मीना। कलयुगी जीव पाप से इतना ग्रसित हो चुका है कि कलयुगी जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। और भगवान को पाने के लिए तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और मां गंगा कलयुगी जीवों के पापों को धो डालने के लिए समर्थ है। पतित पावनी है, हम पतितों को पावन कर देती है। लेकिन तीर्थों में जाने के कुछ नियम हैं, तब जाकर के उन तीर्थों का फल हमें प्राप्त हो सकता है। हम और आप सब लोग तीर्थों में तो जाते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, लेकिन संत महात्मा जो नियम बताते हैं उन नियमों का पालन हम आज के युग में नहीं कर पा रहे। और उसका परिणाम ये होता है कि हम पाप कमा करके चले आते हैं। यद्यपि पाप को धो करके आना चाहिए, पाप को नष्ट करके आना चाहिए तीर्थों में,
क्योंकि तीर्थ किस लिए जाते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हम पाप कमा करके आ जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं बड़े सावधान होकर के तीर्थों में जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। पर जिस भी तीर्थ के अंदर आप जा रहे हो उस तीर्थ के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम माँ गंगा के पास जा रहे हैं, क्या हमारे मन के अंदर शुद्ध भावना है? कहीं ऐसा तो नहीं हम सैर सपाटे के लिए या मौज मस्ती करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं? अगर भावना शुद्ध नहीं है, अगर हमारा मन विषयों से ग्रसित है, मन के अंदर गंगा जी के प्रति कोई आदर की भावना नहीं है, मन के प्रति गंगा जी के प्रति कोई समर्पण की भावना नहीं है, तो फिर फल मिलने वाला नहीं है। संत महात्मा कुछ नियम बताते हैं। सबसे पहला नियम तो यह है कि जैसे ही आप माँ गंगा के पास जाओ तो माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने के पश्चात फिर माँ गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ गंगे, मेरे जीवन के अंदर जाने अनजाने जो पाप प्रवेश कर चुके हैं, आप समर्थ हो और आप उस पापों को धो डालिए। जब ऐसी भावना लेकर के मन शुद्ध हो, मन के अंदर समर्पण की भावना हो, तब कहीं जाकर के संत महात्मा कहते फिर गंगा में स्नान करते समय भी हमें सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गंगा जी में प्रवेश करते समय हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हम तन की सफाई नहीं कर रहे बल्कि अपने मन की सफाई कर रहे हैं। गंगा में कभी मल करके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि गंगा मन की शुद्धि करती है और हम तन की शुद्धि के ऊपर विशेष बल देते हैं कि हमारा तन शुद्ध हुआ या नहीं। अगर मन शुद्ध हो गया तो तन तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा ना। इसलिए आवश्यकता है गंगा जी के प्रति, तीर्थों के प्रति समर्पण होने की भावना मन, वचन और कर्म से। जब तक ये समर्पण की भावना नहीं आएगी, अगर तीर्थों में जाकर के भी मन संसार की ओर लगा हुआ है, क्योंकि तन से तो हम सब लोग तीर्थ में चले जाते हैं, लेकिन मन तो संसार के अंदर ही विचरण करता रहता है ना। जब तक मन, वचन और कर्म से हमारा उस तीर्थ के प्रति, गंगा जी के प्रति, क्योंकि कल हम सभी ने गंगा दशहरा मनाया ना। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया माँ गंगा ने, और माँ गंगा समर्थ है। भगवान का चरण कमल ही तो ब्रह्मा जी महाराज ने, जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो भगवान के चरणों को पखारा और उन चरणों को पखार करके कमंडल के अंदर रख लिया। और संत महात्मा कहते हैं कालांतर में समय आने पर वहीं से ही माँ गंगा की उत्पत्ति हुई, और आज तक माँ गंगा इस धराधाम के ऊपर बह रही है। और हम सब कलियुगी जीव उस विशेष लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर पाप हमारे धुल गए, फिर दोबारा पाप करने की मनाही है। ये नहीं कि बार बार पाप करते रहें और पाप धुलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है।
कहने का अभिप्राय है कि जो नियम बनाए गए, गंगा में कभी कूद करके भी स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा में कभी स्विमिंग पूल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तैर कर करते हैं ना, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। सच्चे मन से, शुद्ध मन से माँ गंगा के प्रति जब समर्पण की भावना होती है, और गंगा में जो कुल्ला वगैरह करते हैं, जो मैले वस्त्रों को धोने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत बड़ा पाप उनके जीवन के अंदर लगता है। और ये अपराध कभी भूल करके भी संत महात्मा कहते हैं मत करो। अगर ये पाप कर रहे हो ना, तो फिर आपके आप पाप कमा करके वहां से लौट रहे हो। इसलिए बड़े सजग होना चाहिए, बड़े सावधान होना चाहिए। पर आज निर्जला एकादशी का परम पावन पर्व भी है। आप सभी को ये परम पावन पर्व मंगलमय हो। आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष में 26 जो मल मास आता है, वैसे तो 24 एकादशी मानी जाती है, हर मास में 2 आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पर भगवान को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। भगवान को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है व्रत करना, पर सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को ही माना गया। और इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सभी पांडव भीम को छोड़ करके, मां कुंती भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे, लेकिन भीम क्योंकि इस व्रत को नहीं कर पाते थे, और भगवान कृष्ण भीम को समझाने का प्रयास करते थे कि सब भाई जब एकादशी के व्रत को करते हैं तो आप भी इस व्रत को कीजिए। लेकिन भीम कहते थे मुझसे भूख सहन नहीं होती। तो एक उपाय निकाला गया कि आज जेठ मास में शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है, अगर इस एकादशी के व्रत को ही कर लिया जाए तो फिर सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और तब से ऐसा कहा जाता है कि भीम भी इस एकादशी को निर्जल रह करके, वैसे तो निर्जल रहने का विधान है, लेकिन अगर कोई नहीं रह सकता तो फलाहार ले सकता है। और सबसे बड़ी बात तो हमारा मन भगवान की शरण में रहना चाहिए। जितना हो सके एकादशी के दिन भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, क्योंकि व्रत को उपवास कहा जाता है। उपवास भगवान के निकट रहने का दिन, क्योंकि बाकी सब दिन तो हम संसार के निकट रहते हैं ना, लेकिन कुछ पल तो ऐसा होना चाहिए जब भगवान के हम निकट रहें। और हमारे सनातन धर्म में व्रत की, उपवास की बहुत महिमा है। अयोध्या वासियों ने भी 14 साल के लिए व्रत किया, तभी जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और आज के प्रसंग में भी मनु और शत्रुपा भी तो उपवास ही कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। कुछ तो अपने जीवन के अंदर प्रयास करना पड़ेगा ना, कुछ कोशिश तो हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं ना, जे तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान की ओर कदम हमें तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। आज महाराज मानो ने एक कदम भगवान की ओर बढ़ाया है, नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर जाकर के पहुंच गए, और उस तीर्थ में जाकर के संत महात्माओं के सानिध्य में रह करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और नाम स्मरण किस प्रकार से होना चाहिए? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। गोस्वामी जी महाराज के एक एक शब्दों की ओर ध्यान दीजिए।
अनुराग से, श्रद्धा से और विश्वास से नाम स्मरण यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि मनु और शत्रुपा जानते हैं कि हमें भगवान मिलेंगे तो मंत्र के प्रभाव से मिलेंगे। मंत्र मिल गया ना, 12 अक्षर का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़ा सिद्ध मंत्र है। और संत महात्माओं के अनुसार इस मंत्र का जप किया जाता है, इस मंत्र का गान नहीं किया जाता। संतों का आदेश है कि ये जो सिद्ध मंत्र है ना, इनका गान मत कीजिए, जप कीजिए। और अगर मानसिक जप हो जाए तो इससे बढ़िया कोई साधन नहीं, क्योंकि हमारा मन ही तो भगवान के प्रति नहीं लग पाता ना। कितना ही प्रयास कीजिए, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मन ना भी लगे ना तो भी करते रहो। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मन तो लग नहीं रहा, भगवान का स्मरण तो हम कर रहे हैं, लेकिन मन तो कहीं इधर उधर भाग रहा है। संत महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, मन भाग रहा है ना, मन को भागने दो। आप जो कार्य कर रहे हो ना, वो आप अपना कार्य करते रहिए। आपका जो जीवन है ना, वो परिवर्तनशील हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति लो लग जाएगी। लेकिन आपका कार्य केवल करना है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल पहले सोच लेते हैं कि फल कब मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करो, मां फलेषु कदाचन, फल मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान की जो भक्ति है ना, वो व्यर्थ जाती है। भगवान की भक्ति का फल जीव को अवश्य मिलता है, चाहे किसी जन्म के अंदर आकर के मिले। किए हुए शुभ कर्मों का जो परिणाम है, वही लौट करके हमारे सामने आता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ कर्मन ते कबहू न टर्यो। निरंतर, जैसे आज के दिन दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी पे कल गंगा दशहरा था, लाखों लोगों ने मां गंगा के अंदर जाकर के स्नान किया। श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो वहां गए ना, और जाकर के अपने जीवन को उन्होंने धन्य किया। अब उसका फल कब मिलेगा? मिलेगा जरूर, जब समय आएगा। क्योंकि किसान जो है, चतुर किसान जानता है कि मैं बीज तो बो तो रहा हूं, लेकिन समय आने के उपरांत ही मुझको ये फलीभूत होगी। पर आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनु और शत्रुपा जी अनुराग से, प्रेम से, क्योंकि अब घर की कोई चिंता नहीं है, अब तो केवल चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर रहते हुए हम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। ये संसार है और हम तो संसारिक जीव हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, बोले यात्री को सामान की चिंता, यात्री अगर बैठा होता है ना गाड़ी के अंदर, तो उसको भी अपने सामान की चिंता रहती है। पंडित को यजमान की चिंता, एक पंडित भी तीर्थ पे बैठा रहता है ना, तो चिंता करता है कि कब यजमान आएगा, कब वो मुझे कुछ दे करके जाएगा और मैं घर जा करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो इस संसार के अंदर प्रत्येक जीव चिंता से ही ग्रसित है। अब इस गाड़ी को अगर ड्राइवर चला रहा है तो उसको भी चिंता है ना कि मैं सब यात्रियों को सही सलामत पहुंचा दूं। वो भी तो मन के अंदर इस दुविधा को लेकर के बैठा है ना। यात्री को सामान की चिंता, पंडित को यजमान की चिंता, ड्राइवर को गाड़ी की चिंता। और इस प्रकार से प्रत्येक जीव चिंता से ग्रसित रहता है। धनवान को धन की चिंता। अब धनी व्यक्ति कितना ही धन कमा ले, लेकिन उस धन की चिंता तो उसको भी लगी रहती है ना कि कहीं मेरा धन चोर चुरा करके ना ले जाए। नाना प्रकार से सोचता रहता है।
कि इस धन को कहीं लॉकर के अंदर छिपा करके रखूं, इस धन को कैसे इन्वेस्ट करूं, इस धन का मैं कैसे सदुपयोग करूं। चिंता तो उसको भी रहती है, प्रत्येक जीव चिंता से ग्रसित है। लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, मनु और शत्रुपा इस समय भगवान के भक्त बन चुके, अब चिंता नहीं है कोई, बल्कि चिंतन कर रहे हैं। और संत महात्मा में बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। यद्यपि संत के मन के अंदर कोई चिंता नहीं होती, और वहां पर गोस्वामी जी महाराज ने जो विश्वामित्र जी का नामकरण किया ना, बोले ये महाराज गाधी के पुत्र हैं, इसलिए इनको चिंता व्यापी है, क्योंकि संत के जीवन के अंदर चिंतन होता है, और संत केवल चिंतन ही करते हैं। आज मनु और शत्रुपा संत बन चुके हैं, क्योंकि कृष शरीर मोटे मुनि पट परिधाना। संत समाज के अंदर बैठ करके फिर उन्हीं प्रकार के वस्त्रों को धारण भी कर लेना चाहिए। भगवान राम भी जब 14 साल के लिए वन को आए ना, तो वल्कल वस्त्र धारण करके आए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। संत बन करके आए, मुनि बन करके आए, तभी कहा जाता है कि वाह वाह रे मौज फकीरानी। जो संत बन जाते हैं, जो मुनि बन जाते हैं, निरंतर मननशील करते हैं, फिर उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि संसार को छोड़ दिया ना। आज महाराज मनु और शत्रुपा ने बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ रहे, और यहाँ शत्रुपा जी ने अपने पतिव्रत धर्म का ही परिचय दिया है। पति अगर तप करने के लिए जा रहा है, पति अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो पत्नी भी तो चाहती है ना कि मुझे भी तो भगवान मिले ना। और कौन ऐसा जीव होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि भगवान ना मिले। हर जीव चाहता है कि भगवान मिले। आज पति जा रहा है, तो शत्रुपा जी ने प्रार्थना की कि नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी की संज्ञा दी जाती है, और हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं ना, तो अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के बैठते हैं। और संत महात्मा तो यहाँ तक कह देते हैं कि आपका शुभ कार्य तब तक फलीभूत भी नहीं होता जब तक आपकी धर्म पत्नी साथ ना हो। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया ना, यद्यपि सीता जी का त्याग कर दिया था उन्होंने, और उस समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि सीता जी के बिना तो आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक वाम भाग में सीता जी नहीं बैठेगी, धर्म पत्नी नहीं बैठेगी, आपका यज्ञ पूरे होने वाला नहीं है। और सीता जी का त्याग हो चुका था, और ये प्रश्न उठा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, लेकिन राम जी ने कहा कि दूसरा विवाह तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि सीता जी के अतिरिक्त मैं किसी और को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। अब बड़ा धर्म संकट आया, और उस समय ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण की सीता जी बना करके भगवान राम के वाम भाग में बिठाया गया, और तब कहीं जाकर के उस यज्ञ के अनुष्ठान को पूरा किया गया। तो कहने का भी प्रय है कि पति और पत्नी मिल करके अगर प्रेममय जीवन व्यतीत करते हैं, पति के मन के अंदर पत्नी के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, और पत्नी के मन के अंदर पति के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, तो संत महात्मा कहते हैं कहीं नैमी शरण जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही तीर्थ बन जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर उपमा दी, बोले ऐसे लग रहा है जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण करके जा रहे हों, क्योंकि मनु जी ज्ञान के प्रतीक हैं, और शत्रुपा जी भक्ति का प्रतीक है। और जीवन के अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, और वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। और आगे चल करके भी शत्रुपा जी ने अपने पतिव्रत धर्म का ही परिचय दिया, क्योंकि जब
भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा ना महाराज, मनु ने तो वरदान मांग लिया, लेकिन भगवान ने देखा कि तप तो दोनों ने बराबर किया है ना, और भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। राम नाम के सब अधिकारी, और बालक वृद्ध युवा नर नारी। भगवान शबरी को भी तो मिले ना। ऐसी बात नहीं कि भगवान केवल पुरुष को मिलते हैं, भगवान नारी को नहीं मिलते। भगवान ने कहा शबरी नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कोई भी हो, भगवान की भक्ति करने के सबको अधिकार है। शत्रुपा जी से भी भगवान ने पूछा कि शत्रुपा बताओ ना, आपको क्या चाहिए। शतरूपई विलोक कर जोरे, और देवी मांग वर जो रुचि तोरे। भगवान पूरी छूट देते कि आपको जो अच्छा लगता है ना आप मांग सकते हो। भगवान कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते कि मुझे ही मांगो। भगवान कहते कुछ और चाहिए तो मांग लो। यद्यपि मनु जी ने भगवान से भगवान को ही मांगा, लेकिन शत्रुपा जी से जब पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो शत्रुपा जी ने वहां पर भी अपने पतिव्रत धर्म का ही परिचय दिया है कि जोवर नाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोए अति प्रिय लागा। जो मेरे पति ने मांगा है ना, मुझे भी वो बहुत प्रिय है। संसार के अंदर पति और पत्नी का मन एक होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दोनों का मन भगवान के चरणों में लग गया। वासुदेव पद पंकरहु, दंपति मन अति लाग। सामूहिक पूजा का तो बड़ा विशेष महत्व है। एक अकेला व्यक्ति भगवान का पूजन करे, आराधना करे, और पति और पत्नी मिल करके भगवान की पूजा आराधना करें, तो वो दाम्पत्य जीवन भी धन्य हो जाता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते कि महाराज मनु अकेले भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, बल्कि वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। अति शब्द आ गया कि अत्यंत आज मन जो है ना भगवान के प्रति लग गया। और जब मन भगवान के प्रति लग जाता है तो फिर भगवान के मिलने में देर नहीं लगती। लेकिन ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सतयुग की घटना है। इसमें मनु और शत्रुपा को काफी समय लग गया, और आज तो कलयुग चल रहा है। और आज अगर हम मनु शत्रुपा के तप की ओर देखें ना, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान को पाना क्या इतना कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान मिलेंगे जरूर, क्योंकि कलयुगी जीव के पास समय ही बहुत कम है। और युगों में तो फिर भी जीव को अधिक आयु प्राप्त थी, और उस अधिक आयु में वो भगवान के नाम का स्मरण भी अधिक मात्रा में कर लेता था। या महाराज मनु वृद्धावस्था के पश्चात भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हैं, पर कलयुगी जीव के पास पता नहीं वृद्धावस्था आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कलयुगी जीव कब जीवन की शाम हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर घड़ी हर पल भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और आज जिस बात के ऊपर गोस्वामी जी महाराज विशेष बल देने का प्रयास कर रहे हैं, आज के जीवन में हमारा आहार ही तो शुद्ध नहीं है, पर भगवान मिले भी तो कैसे मिले। पाना तो चाहते हैं भगवान को, पर भगवान कहते भी है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। संत कबीर ने कहा था कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल करने की आवश्यकता है, और हम तन को निर्मल करने के अंदर लगे रहते हैं। हम सबकी यही कहानी है। हम सोचते हैं कि अगर तन निर्मल हो गया तो मन भी निर्मल हो जाएगा। मन की निर्मलता के ऊपर प्रत्येक संत ने, चाहे वो संत कबीर हो, चाहे वो संत रविदास हो,
मन चंगा तो कठौते में भी गंगा। कल आप श्रवण कर रहे थे, उस संत ने डंके की चोट के ऊपर कहा कि अगर आपका मन चंगा है ना तो माँ गंगा भी आपसे दूर नहीं है। माँ गंगा भी तो अपने आप को धन्य मानती है ना, जब संत उसके अंदर जाकर के स्नान करते हैं। माँ गंगा अपने आप को धन्य मान लेती है कि आज कोई संत तो आया ना जिसने अपने पुण्य मुझको प्रदान कर दिए। क्योंकि हम संसारिक जीव तो अपने पाप दे करके आ जाते हैं ना। और माँ कहती है कोई बात नहीं, जैसे गौ माता अपने बछड़े के मल को अपनी जीवा से चाट करके साफ कर देती है, ठीक उसी प्रकार से माँ गंगा हमारे जीवन के विकारों को, हमारे जीवन के पापों को धो डालती है। लेकिन अगर मन के अंदर श्रद्धा है तब, मन के अंदर विश्वास है तब। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि करही आहार साक फल कंदा और सुमरही ब्रह्मा सच्चिदानंदा। मन और शत्रुपा ने भगवान के नाम का स्मरण तो करने लगे और मन भी भगवान के प्रति लग गया, लेकिन भगवान अभी मिले नहीं। और हम तो अगर थोड़ी देर भी भगवान के नाम का स्मरण करें ना तो अहंकार के आने में देर नहीं लगती। सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए, और किस प्रकार से उस अहंकार का प्रदर्शन भी 10 लोगों को कर देते हैं कि हमने इतने नाम स्मरण कर लिए, हमने इतनी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हमने इतने व्रत कर लिए, हमने इतने तीर्थों का सेवन कर लिया। लेकिन संत महात्मा मना करते हैं कभी भी अपने किए हुए शुभ कर्मों का बखान नहीं करना चाहिए। आज महाराज मनु और शत्रुपा शुभ कर्म कर रहे हैं, और एक शुभ कर्म नहीं अनेकों शुभ कर्म किए। नैमिषारण्य तीर्थों के अंदर जाकर के संत महात्माओं का दर्शन, और संत महात्माओं के दर्शन के पश्चात सत्संग करना, उनके बीच में बैठ करके निरंतर भागवत कथा को सुनना, निरंतर भगवान की कथा का गुणगान करना। और इतना ही नहीं, जो मंत्र मिला है ना उस मंत्र के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। जो भी मंत्र आपको सदगुरु ने प्रदान किया है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही मंत्र मिलता है। अगर भगवान की कृपा ना होना तो मंत्र नहीं मिल सकता। हनुमान चालीसा के अंदर सब लोग पढ़ते हैं ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बाबा तुलसी ने ऐसे नहीं लिखा कि आपके मंत्र को विभीषण जी ने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मेरा कल्याण होगा तो इसी मंत्र से होगा। और जब मन स्वीकार कर लेता है, मन मान लेता है कि भैया अब मेरा उद्धार होगा तो इसी मंत्र से होगा। जैसे वाल्मीकि जी को मंत्र दिया गया तो वाल्मीकि जी ने मान लिया ना कि मेरा कल्याण तो इसी मंत्र से ही होने वाला है। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मंत्र के अंदर भी बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, लेकिन उस मंत्र के प्रति हमारे जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। और मंत्र का जप तो करना ही पड़ेगा। मंत्र को जप करने के पीछे भी फिर हमारे मन के अंदर प्रेम भी होना चाहिए। और ये सब चीजें होने के पश्चात भी फिर हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के आहार हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, क्योंकि मन लग ही नहीं सकता ना, तभी तो ऋषि मुनि महात्मा लोग जंगलों के अंदर रह करके केवल कंदमूल फल का ही आहार किया करते थे। और आज के युग में वो चीजें संभव नहीं है। लेकिन जितना हो सके आप आहार को भगवान के प्रति समर्पित करके, जो भी वस्तु हम घर के अंदर भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं,
सबसे पहले भगवान को भोग लगाने का विधान है और वो फिर प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद से हमारे मन की ही शुद्धि होती है, क्योंकि मन जो है ना फिर संसार की ओर नहीं भागता, मन भगवान की ओर भागता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ने अपने आहार की ओर बल दिया, क्योंकि जब राजमहलों के अंदर रहते थे तो रजोगुणी आहार किया करते होंगे ना, क्योंकि राजसी जो राजा लोग होते हैं वो नाना प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करते हैं। पर आज जब इस नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर आए हैं, जब संत ने मंत्र दे दिया, मंत्र का जप करने लगे, तो अब उन्होंने अपने आहार के ऊपर भी विशेष बल दिया कि आज से हम केवल फलाहार ही रहेंगे, अब हम और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, केवल कंदमूल फल का ही वो आहार करने लगे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, भगवान के लिए स्मरण करने लगे, अपना जीवन परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया और एक नियम लिया। आज प्रातःकाल मैं सुन रहा था कि परमात्मा के प्रति प्रेम तो हम सबका बन जाता है, लेकिन जीवन के अंदर नियम नहीं बन पाता और इसलिए भगवान के मिलने में देरी लगती है। जब तक प्रेम के साथ नियम नहीं होगा ना, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रेम के साथ नियम का होना अत्यंत अनिवार्य है। परमात्मा से प्रेम कीजिए और प्रेम के साथ फिर अपने जीवन के अंदर कुछ नियम भी अपनाइए। भगवान का प्रकट्य कब होता है? भगवान शिव के सामने राम का प्रकट्य हुआ जब नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और रूपशील बल तेज विशाला। शिव जी के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के नियम और प्रेम को देख करके। भरत जी भगवान को क्यों प्रिय हैं? क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि भरत के जीवन के अंदर प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम के साथ में उनके जीवन के अंदर नियम भी है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में नियम का निर्वाह नहीं रहता, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ऐसी बात नहीं। जो प्रेमी है ना, वो नियम के निर्वाह को करना भी जानते हैं। बाबा तुलसी ने जब भरत की वंदना की ना, तो ये भी लिखा कि ये प्रेमी भी हैं और ये भगवान के नियम भी हैं। प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरणा, जासो नेम व्रत जाई न वरना। भरत के प्रेम और नेम का वर्णन कौन कर सकता है? संसार के अंदर ना तो कोई ऐसा हुआ है और ना कोई ऐसा हो सकता है। कहने का अभिप्राय है कि प्रेम के साथ नियम भी होना चाहिए। हमारे मन के अंदर अगर नियम भी बन जाए तो फिर भगवान मिलने में देर नहीं लगाते। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, नियम पूर्वक। जो भी मनु और शत्रुपा ने नियम किया होगा कि इतने समय प्रातः काल की वेला में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जो भी उस समय उनके मन के अंदर एक नियम जागृत हुआ होगा कि इतने समय तो हमने भगवान का भजन करना ही करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो संसार के अंदर नियम बना लेते हैं कि इस समय तो मुझे भगवान का भजन करना है। अपनी डायरी के अंदर वो एक दिनचर्या फिक्स कर लेते हैं कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मैंने ये कार्य करना है और उसके पश्चात ये कार्य करना है और उसके पश्चात फिर दुकान पे जाना है, फिर उसके पश्चात ये कार्य करना है और फिर रात्रि को फिर ये भगवान का अमुक मंत्र जप करके ये मैंने सारे कार्य करने हैं। और अपनी दिनचर्या बना करके, क्योंकि एक नियम बन जाता है और उस समय जो है वो उस नियम का फिर पालन करते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना, कई बार अपने भक्त की परीक्षा भी लिया करते हैं
कथा आप सब लोग जानते हैं ना कि एक भगवान की भक्त तो था, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के वो दीपक जलाने जाता था। अब एक ऐसा भी था जो उस दीपक को बुझाने के लिए जाता था। और आप सब लोग जानते हैं कि एक बार इतनी जोर से आंधी चली ना, अब जो जलाने वाला था ना उसने सोचा कि आज तो आंधीमय वातावरण है, आज क्या जरूरत है भगवान के मंदिर में जाने की, और वो नहीं गया। लेकिन जो बुझाने के लिए जाता था ना वो पहुंच गया। और भगवान किसको मिले? बोले जो बुझाने के लिए जाता है उसको भगवान मिल गए, क्योंकि उसका नियम पक्का था। परमात्मा के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के साथ में अगर नियम भी पक्का हो जाए, नियम भी दृढ़ हो जाए, तो फिर भगवान तो मिलने के लिए तैयार रहते हैं ना। और इन कथाओं के माध्यम से ही संत महात्मा में समझाने का प्रयास करते हैं कि भजन भगवान का आवश्यक है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मनु और शत्रुपा ने भी नियम बना लिया कि हम इस नियम का पालन करेंगे। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, और बारी आधार मूल फल त्यागे। अब देखिए, भगवान के लिए तप कर रहे हैं, भगवान को पाना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान मिल नहीं रहे, क्योंकि कंदमूल फल का आहार करने लगे, भगवान मिले नहीं। भगवान को याद करने लगे नियम पूर्वक, भगवान मिले नहीं। कोई बात नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते कि फिर निश्चय किया कि हमारी तरफ से कोई कमी हो सकती है, क्योंकि अपनी ओर ही देखना चाहिए, जरूर कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी तो भगवान मिल नहीं रहे ना। मनु और शत्रुपा ने भगवान को दोष नहीं दिया कि प्रभु संसार को छोड़ दिया, कंदमूल फल का आहार कर रहे हैं, अब तो मिल जाओ ना। और हम लोग भी तो भगवान से कई बार शिकायत कर देते हैं, आओ सिया राम तरस रहे नैना, आओ सिया राम तरस रहे नैना, मदन गोपाल तरस रहे नैना, मदन गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ सिया राम तरस रहे नैना, आओ सिया राम तरस रहे नैना। अभी तक आए ना, मैं कब से बुला रहा, अभी तक आए ना, मैं कब से बुला रहा, नैनों से नीर मेरे छम छम जा रहा, नैनों से नीर मेरे छम छम जा रहा, बिन घन श्याम बरस रहे नैना, बिन घन श्याम बरस रहे नैना, आओ सिया राम तरस रहे नैना, आओ सिया राम तरस रहे नैना। भगवान को पुकारना चाहिए, जीव के बस में केवल पुकारना ही है। आज मनु और शत्रुपा भगवान को पुकार रहे हैं, अपनी ओर देखा ना कि कुछ ना कुछ कमी तो रह गई। और गोस्वामी जी महाराज कहते कि वो कमी क्या लगी? बोले बारी आधार मूल फल त्यागे। जिस फल को वो स्वीकार करते थे ना, अब उन्होंने भगवान की प्रेरणा जागृत हुई कि इस कंदमूल फल को भी हम छोड़ रहे हैं। आज से हम प्रण लेते हैं, नियम लेते हैं कि हम कंदमूल फल को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, और केवल जल के आधार पर ही हम भगवान की उपासना करेंगे, भगवान का तप करेंगे। केवल जल पी करके ही भगवान का तप करने लगे। लेकिन मन के अंदर एक अभिलाषा है बस, और अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। मन के अंदर केवल एक ही इच्छा, एक ही अभिलाषा कि उस परम सत्ता का दर्शन हमने करना है। मन के अंदर अनुराग है। संत महात्मा कहते हैं ना कि जब
ये शरीर से प्राण निकल जाए ना तो कागा चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो क्योंकि पिया मिलन की आस। इतनी अभिलाषा होनी चाहिए कि मरने के बाद भी भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और वास्तव में भगवान मिलते जरूर हैं। कब मिलते हैं ये तो भगवान ही जाने। और हमारे जीवन के अंदर अगर ये विश्वास ही हो जाए, आज मनु और शत्रुपा अपने मन को भरोसा दिला रहे हैं कि मन चिंता मत कर, मिलेंगे। और अभिलाष निरंतर लगातार एक ही अभिलाषा है कि देख ही नयना परम प्रभु सोई। और उस अभिलाषा को लेकर के हम सब भी चले कि मन के अंदर अभिलाषा है कि भगवान मिलेंगे। और किस प्रकार से ये सुंदर प्रसंग आगे आएगा आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। कथा के सुंदर मार्गदर्शन के लिए आते हैं वर्मा जी कहते से अब आइए आरती का समय हो गया, सभी मिलकर श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगे